युद्ध होने पर किसी का नुकसान होगा। हम इसीलिए नहीं चाहते कि युद्ध हो कि युद्ध होने पर विश्व जगत को उसकी कीमत देनी पड़ती है, और ये वर्ल्ड अभी इतना अमीर नहीं है कि यूएसए की वॉर की कीमत चुका सके। मतलब ये एकदम ब्रूटल स्टेटमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा हम इसे लिखेंगे नहीं वैसे, बट एक है दैट वर्ल्ड इज नॉट एबल टू पे फॉर द वॉर इफ वॉर इज हेल्ड ऑन द लैंड ऑफ यूएस। हर एक युद्ध का एक कीमत होती है, और अभी दुनिया इतनी अमीर नहीं हुई कि यूएसए की जमीन पर अगर युद्ध हो तो उसकी कीमत दुनिया चुका सके। फाइन। अब देखो, इंडिया वॉर लड़ा तो उसकी एक कॉस्ट थी, ठीक। कहां, किसने दी वो कॉस्ट? भारत ने खुद दी है वो कॉस्ट। कैसे? तो भाई हमने टैंक खरीदे थे 30 साल में, हमने 30 दिन में सारे टैंक उतार दिए और 80% डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या कीमत थी उन टैंक्स की? वो इस वॉर की कीमत है। फाइन। अब ये वसूली कैसे जाएगी? तो अभी तो भारत सरकार ने दे दिया, लेकिन उस वॉर से हमने बाई चांस मान लीजिए हमने पीओके ले लिया था, तो अब पीओके वो कॉस्ट है जो हमें अब मिली। 30 टैंक इक्वल्स टू पीओके, ये हमने गेन करा और उसकी वो कीमत है। तो बजट में लिखा जाएगा 30 टैंक 20,000 करोड़ इक्वल्स टू पीओके अंदर। ये समीकरण है। यूएसए से ये समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है अभी विश्व के लिए। अगर यूएसए युद्ध पर उतरता है और चलो ठीक है करते हैं कैप्चर ये पूरा एरिया, ठीक, यूएस आर्मी आए, यूएस के सारे वो आए, सारे संसाधन आए, इधर अटैक करें तो रिटेलिएशन आएगा, कोई यूएसए पर अटैक करेगा, यूएसए की भी कुछ सिटीज डिस्ट्रॉय होंगे, और फिर वो समीकरण लिखा जाएगा कि न्यूयॉर्क गया हाथ से, मान लो वॉशिंगटन गया हाथ से, इक्वल्स टू यहाँ के 20 देश। तो बोलेगा देखो इसमें कॉस्ट बैलेंस हो रहा है कि नहीं। कॉस्ट बैलेंस का मतलब है इन सिटीज से जितना पैसा आता था कि 13 देश मिलकर कमा कर दे पाएंगे, जैसे कभी नहीं, कम से कम 30 साल लगेगा उसे करने में। तो बोले ऐसे युद्ध का कोई मतलब नहीं है। फाइन। सो इस एरिया के लिए यूएसए नेवर विल गोइंग टू फॉट एनी काइंड ऑफ वॉर। इस एरिया के लिए डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं लड़ेगा यूएसए, इसलिए वो एक इनिशिएटिव चलाता है। और आप ये बताएंगे कि रिमलैंड थ्योरी आज के समय विश्व में प्रभावी है, क्योंकि हर एक एशियाई विवाद में यूएसए का इंटरवीन दिखाई देगा आपको, यूएसए का हस्तक्षेप एशिया में दिखाई देगा, और इसे ही चाइना कहता है। मतलब अब मैं जो बात कहूंगा उससे आपको ऐसा लगेगा कि चाइना ज्यादा सही है। सर कैसे? तो चाइना यही बोलता है कि तुम्हें इतना नहीं पता कि आज के समय यूएसए की पॉलिसी में सबसे बड़ा पार्ट है स्पाइमैन की रिमलैंड थ्योरी। डियर इंडिया, वो तुम्हें संसाधन मान रहा है, पहले वो पाकिस्तान को संसाधन मान रहा था, आज तुम्हें संसाधन मान रहा है। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। और जिस दिन चाइना हट जाएगा और तुम सुपर पावर बन जाओगे, बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर करेगा यूएसए जैसे चाइना के साथ आज करता है। इंडिया सेज पता है हमको, पर पहले एनिमी तुम ही हो, तो डोंट से एनी ज्ञान का बात। सो रियलिटी में एशिया के अंदर हर एक रीजनल पावर को रीबैलेंस करने का काम करता है यूएसए बाय देयर पॉलिटिक्स, ताकि इस एरिया से वो संसाधन निकाल सके। अब आपको लगे कौन सा संसाधन ले जाता है सर? फाइन, हो सकता है आपको ऐसा लगे सर कौन सा संसाधन निकाल लिया यूएसए ने यहां से। तो इतना समझ लो कि एप्पल का जो मोबाइल आप खरीद रहे हो, या फिर लोग जो खरीद रहे हैं, वो एप्पल का मोबाइल उसकी कीमत है, वो संसाधन है। जब आपको ऐसा लगे ना कोई चीज फ्री में मिल रही है, एक आप गूगल की हर सर्विस यूज करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कोई चीज फ्री में है, इसका मतलब प्रोडक्ट आप हो, बिक आप रहे हो। So if something is absolute free for you, then product is you. आप YouTube फ्री में देख रहे हो, आप गूगल की सर्विस फ्री में ले रहे हो, सब कुछ फ्री में तो दे रहा है गूगल। एक बार मोबाइल ले लिया, गूगल का ऐप है उसमें, आप जीवन भर गूगल का इतना भयंकर उपयोग करते हो। आप सोच कर देख लीजिए, गूगल अगर कहते कि 10 रुपए का एक प्लान होगा भाई, तब आपको गूगल सर्विस मिलेंगी, तो आप सभी एक व्यक्ति 10 रुपए का प्लान देने वाला है। फाइन। अरे भाई 300 रुपए का रिचार्ज करा ही इसलिए जाता है ताकि गूगल का यूज करा जा सके। फाइन। तो गूगल अगर कोई सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं स्टार्ट करता? गूगल सेज हमें इससे थोड़ी पैसा कमाना है, हमारा तो प्रोडक्ट ही आप हो, हम आपको ही तो बेचते हैं। जैसे देखो इस एरिया में 10 लाख लोग गूगल चला रहे हैं, किसी को ऐड देना है क्या? ऐड देने वाला व्यक्ति गूगल को पैसा देगा। क्यों? क्योंकि गूगल के पास आप हो, गूगल आपको बेच रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एशिया के अंदर से ये पावर को रीबैलेंस करके रिमलैंड अगर यूएसए ने जीत भी लिया तो यूएसए ने क्या पाया? यूएसए ने आपको पाया। फाइन। कैसे? भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने की कंपनी पहले कौन सी? यूएस कंपनी। भारत की सबसे बड़ी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी पहले कौन सी? यूएसए की कंपनी। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, पहले किसी कंपनी? हिंदुस्तान नाम यूनिलीवर है और है वेस्ट की, इन्वेस्टमेंट यूएसए का। हर एक चीज। और ये तो बहुत बेसिक सी बात है, भारत के अंदर तेल कहां से आता है? तेल आता है मिडिल ईस्ट से। उसके जहाज कहां से आते हैं? यूएसए से। फाइन। भारत में सबसे हार्ट एंड ब्लड, रक्त की समान है तेल, और तेल आता
भारत में जितनी भी तेल का निर्यात होता है वो अमेरिकन शिप्स में होता है, कंटेनर शिप कहा जाता है इन्हें। जितने भी भारत में कार्गो शिप्स आते हैं, प्रेशर इंडिया पे दैट सारे कार्गो शिप विल बिलोंग्स टू यूएस ओरिजिनी। यहाँ के सारे कार्गो शिप जो इस एरिया में चलते हैं वो यूएस ओरिजिनी के हैं, यूएसए की कंपनीज ने इन्हें बनाया है। अब आपको लगा चलो शिप से क्या ही हो जाएगा सर, अरे सबसे बड़ी बात यही तो हो जाएगा। फाइन, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड कंट्रोल बाय यूएसए। आपके शहर में अगर ट्रक वालों की हड़ताल हो जाए तो कॉस्ट कैसे बढ़ती है। फाइन, आप देखो अगर ये कर दें, मतलब सारे वर्ल्ड के कार्गो शिप्स का 84% यूएस कार्गो शिप्स है। यानी कि विश्व जगत जितना व्यापार कर रहा है उस व्यापार को करने वाले शिप यूएसए के हैं। दिस यूज टू गेन बाय यूएसए। रिमलैंड पे पावर रीबैलेंसिंग करके यूएसए ने ये गेन करा है। आप देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं। मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो देश हैं वो अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे थे। यूएसए से तेल निकल गया, बोले बेचो दुनिया को। बोले तेल तो निकल गया, बेचेंगे कैसे? बोले हम हेल्प करते हैं, लेकिन एक शर्त है, हमारे शिप आएंगे, जहां तुमको भिजवाना है भिजवाना, जितना पैसा है फेयरली विल डिसाइड कि इसका कॉस्ट कितना आता है, ठीक। लेकिन ये सब तो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि आप तो अभी हमें कुछ नहीं दोगे। अभी तो शिप जाएगा, उधर जाके तेल भेजेगा और आप कम से कम 20 साल 30 साल तक ट्रेड करोगे, तब वो आपको ट्रेड बॉन्ड देगा। ट्रेड बॉन्ड का मतलब है लाइव